कांग्रेस ने जो बहुत सारा एंटी नेशनल एक्शन लिया और बहुत एंटी नेशनल एलिमेंट्स को कैंपस पे लाया भगत सिंह लेक्चर में, उनमें से मैं और देखिए मुझको एक रामदास वायनाड जिला से है क्या, आई हैव स्पेंट मंथ्स इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट और मुझको ये अच्छी तरह जानता हूँ कि वहां से आने एक लड़का है। वायनाड डिस्ट्रिक्ट इज एन आदिवासी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट, दलित फ्रॉम एन आदिवासी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट। क्या अचीवमेंट है उनका, यहाँ आके एनईटी नेशनल एंट्रेंस टेस्ट को टॉप करना, टॉप स्टूडेंट को ये करना। और मुझको ये कहना है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ना आइसोलेटेड केस। आपको कुछ नंबर्स देता हूँ। मोदी सरकार का पहला साल में मतलब 213 से 221-22 तक IITs, IIMs, सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सिर्फ इनमें 122 आत्महत्या हो चुका है और उसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दलित बहुजन, ओवरवेलमिंग दलित, इसमें उनमें है दलित 24, बहुजन ओबीसी 41, माइनॉरिटीज 3 और वो 100 ये 2021 तक। उसके बाद जितना नंबर से आप पार्लियामेंट में नहीं होता है, देयर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन, लेकिन बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। तब भी 21 तक देखिए वो 122 आत्महत्या में IIT 34, IIM 5, नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट NTI, IIT का एक रंग, NIT का जो एक रंग नीचे है, उनमें 30 है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 37। देखिए क्लियर पैटर्न है कि कौन-सी इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं सब एक्सेलेंस, वो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट, एलीट इंस्टीट्यूट में, और किसको हो रहा है दलित बहुजन ज्यादा और 9। और ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, मुंबई में बहुत कुछ होता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये अगर हम एकेडमिक फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को देखेंगे, देखने आज भी चल रहा है कुणाल कामरा का कमेंट शिंदे के ऊपर, और वो क्या कहा, जो भी कुणाल कामरा कहा उससे पहले वो अजीत पवार जी ने कहा। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने अजीत पवार से पूछा ये कहा या नहीं कहा, अजीत पवार जी ने कहा हाँ मैंने कहा, उस समय सही था, आज सही नहीं। जो मैंने कहा शिंदे के खिलाफ उस समय वो साल वो सही था, आज तो झूठ। तो आप देखिए ये एक concerted thought out strategy of destroying the Indian intellectual class and the academic campus in India. अब देखिए 5-10 एग्जाम्पल, 100 एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इस टाइम में, 10-15 मिनट में। जब रोहित वेमुला का आत्महत्या हुआ 216 जनवरी, वो और आप देखिए कौन अपॉइंट करना है इन लोगों, करना है वाइस चांसलर, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, हु आर द पीपल दे आर अपॉइंटेड। वो क्लियरली एक एजेंडा के साथ लगा। जब रोहित, व्हाट वाज द ओरिजिनल इंसिडेंट जिसमें रोहित वेमुला इन्वॉल्व था, उनमें वो इंसिडेंट में अप्पा राव कोड़ी, वो वाइस चांसलर, 5 दलित स्कॉलर सस्पेंड किया और हटाया कैंपस, 5 दलित, और उनमें से रोहित वेमुला एक था। और ये जो इंक्वायरी हुआ, दे गॉट द इंक्वायरी टू से वो दलित नहीं था, SC नहीं था, जो ऑफिशियल इंक्वायरी था, इट सेड ही इज नॉट अ दलित। एंड फिर अप्पा राव को
he is also the man accused of plagiarism. In 10-12 people, he plagiarism और खुद एडमिट किया, वो अनइंटेंशनली और इनएडवर्टेंटली हुआ उनका plagiarism. और ये सब एडमिशन के बाद मोदी जी और चंद्रबाबू नायडू जी एक फंक्शन लगा के इंडियन साइंस कांग्रेस तिरुपति में उनको एक स्पेशल ऑनर मिलेनियम प्लाक ऑनर प्लाक दिया, बेस्ट रिसर्च. जो एडमिट खुद एडमिट किया मैंने प्लेजियरिज्म किया, उनको बेस्ट रिसर्चर मिलेनियम ऑनर प्लाक उनको दिया अपर. और he has admitted to plagiarism, he has admitted to expelling the people. एक भी एक्शन नहीं लिया. दूसरा आप देखो, वेलायुधन अन्नामलई यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, इतना हंगामा किया उसने वहां. और वो एक स्टडी हुआ वेलायुधन, अन्नामलई यूनिवर्सिटी ने एक फॉरेन स्कॉलर एलिजाबेथ बिग स्टडी किया, रिसर्च ऑफ अन्नामलई यूनिवर्सिटी. 200 पेपर मिला, 200 पेपर मिला जिसने प्लेजियरिज्म, डिस्टॉर्शन ऑफ इमेजेस सब मिल गया. और उसमें 14 पेपर वाइस चांसलर का ऑथर या कोर, उनको भी कुछ नहीं हुआ. नथिंग हैपेंड. ही इज देयर फॉर अ पर्पस, ही इज देयर टू डिस्ट्रॉय द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ दैट. फिर छत्रपति शाहू महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में भी है, महाराष्ट्र में नहीं है, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में. विनय कुमार पाठक, he has been vice chancellor of 8 universities. CBI probe for corruption, extortion, और उसका रिव्यू किया. He has done 3 terms over there. He's, I think, still the vice chancellor. The Pondicherry, ऐसा 8-10 वाइस चांसलर जो उसका PhD था नहीं. कृष्णमूर्ति चंद्रिका, वो चंद्रा कृष्णमूर्ति पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का है. उनका डीलिट PhD इज नॉन एग्जिस्टेंट. कुछ श्रीलंका यूनिवर्सिटी से दिया डीलिट PhD डीलिट. The probe panel found that the डीलिट was non-existent. पता नहीं कि वो यूनिवर्सिटी भी था श्रीलंका में. वो था आज. She is the only one who got kicked out. Maybe because she was an appointee in the last year of UPA. Only one who has been. फिर ममिदला जगदीप, JNU, सेडिशन, क्या क्या किया, क्या नहीं किया. उसको प्रमोशन दिया UGC चेयर. और IIT मुंबई देखिए, जब सुगंधवा देश ऐसा आनंद ने कहा ग्लोबली ये सिचुएशन आ रहा है, अरे वो पैलेस्टीनियन का इश्यू मुंबई में भी पहुंच गए. सुगंधवा देश पांडे स्पोक अबाउट द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन पैलेस्टाइन हिस्टोरिकली, और अटैक किया उसको RSS ने मुंबई में कि he was speaking in support of terrorist Hamas. और ये वो टेररिस्ट कहता उसमें जुबैरा, एक पैलेस्टीनियन पोएट who died long before the Hamas was there, before the episode of Hamas. और जिसने वो पोएट, वो इंटेलेक्चुअल, he called for a state where all people, Christians, Jews, Muslims, who have equal rights. इसको लेकर कह दिया कि ये सपोर्टिंग हमारा. और उसके बाद द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन इंडिया, गणेश देवी को बैन कर दिया IIT मुंबई. और कुणाल कांगड़, बात यह है कि इट इज नॉट एन एक्सीडेंट नॉट आइसोलेटेड. ये अनथिंकिंग एक्शन नहीं है.
a policy. They are going to trust the academic and intellectual space, the university space, is one of the best spaces for Dalit. Jahan, they can make their voices heard without fear of deadly retaliation. Abhi to aage hai. So I think that you really need to think about what we are fighting against. Is it one stray injustice which can be set right by a higher court? I don't think so. I think I'm confident that unless the Supreme Court is completely out of its mind, it cannot afford this. Unless if it affords this judgment, I think you forget about campus freedom. So it is a myth, that total. But the point is, even if the Supreme Court strikes this down, these are people who are going ahead in complete contempt of courts. What the court say? What has the court said about bulldozing? Bulldozer justice. तब भी हो रहा है, उसके बाद हो रहा है, उसके बाद 10 बार 12 बार हो चुका है. So what I mean, I think this is the question. I think we are fighting, as Anand said, the coming of fascist imposition of culture on this very diverse nation. And I think we have to approach it in that regard and build alliances, unity, fight it. And I think those struggles will also put pressure on the courts. जनशक्ती यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.